ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रहे दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रहे दे। लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी, लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हाथ लाल मेरे बन रहे दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रहे दे। Party coming, what
शगना दा चढ़िया आओ सखियो नी वेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजिया दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियो नी वेड़ा सजिया हाँ या तो बर्बाद कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो वो गलत था ये सही है झूठ ये आज कह दो इतना एहसान कर दो इतना एहसान कर दो पूरे अरमान कर दो लब पे आकर जो रुके हैं भाई वो हर्फ कह दो मेरी सांसों से जुड़ी है तेरी हर सांस कह दो मुश्किल आसान कर दो मुश्किल आसान कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो हमारे घर की सुपरस्टार है उसके बिना कुछ नहीं होता है उसके साथ सब कुछ होना है उसका डिसीजन इम्पोर्टेंट है उसकी बातें इम्पोर्टेंट है घर में माहौल जो बना रही है वो सिर्फ वो बनाती है मतलब मैं मम्मी पापा बैठे रहेंगे तो एक शांत माहौल रहेगा वो आएंगी तो ही उसमें एक जो है ऐसे महक आएगी चिंगारी उठेगी तो अपना मोटिवेशन हमेशा चाहिए तो जो सेल्फ मोटिवेशन वाली चीज़ है उसके अंदर वो मैं अपने अंदर पक्का चाहता हूँ कि ऐसे आ जाए विशेष में यार मेरे से जो लेना वो ले लो पूरा सब कुछ ले लो सब उसके लिए ही है तो फिर बात ही नहीं किया की मम्मी हूँ मैं और ये किया के पापा हैं और हम लोगों को बहुत ही खुशी है और आपने देखा होगा सारे फंक्शन में मैंने और किया ने एक जैसे कपड़े पहने हैं एक जैसी मेहंदी लगवाई है आज भी एक जैसा ज्वेलरी है बट उसका लहंगा जो है रेड कलर का है और चूंकि वो दुल्हन है और दुल्हन बन रही है तो हम लोगों ने प्लानिंग करी थी कि क्या बोली जैसा मम्मी मेरा होगा वैसे ही आपका होगा तो मैं ये चाहती हूँ कि भगवान उसे बहुत खुश रखे अपने जीवन में बहुत हैप्पी रहे और अपने काम को लेके बहुत ऊंचाइयों तक जाए और भगवान उसको सदा खुश रखे और बस भगवान जल्दी अब मुझे नानी बना दे वो तो 2 साल बना दे और जैसा कि आप देखिए वैसे ही अंकुर अपने परिवार में बड़ा है और केया भी अपने परिवार में बड़ी है और ससुराल में भी बड़ी बन के जा रही है बड़ी होने के नाते जो जिम्मेदारियां होती हैं वो आगे निभाए और आगे निभा सके इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इस बात की खुशी है कि उसे किसी चीज़ का प्राउड नहीं रहता जैसे मुझे यही अच्छा लगता है कि वो उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है हर एक से मिलना जुलना और हर एक से मिक्सअप होना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे अंदर भी है मैं भी जहाँ रहती हूँ वहाँ पूरी कॉलोनी में 350 क्वार्टर है उन सबको मैं लेके चलती हूँ किया की एक क्वालिटी है जिसे मैं बहुत लाइक करता हूँ वो बहुत स्पष्टवादी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेबाक है ये एक बहुत बड़ी बात है अच्छी बुरी जो भी बात जो भी आपको बुरी लगे तो लगती रहे और वो बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा बहुत अच्छा बस ये कि ससुराल में वो अच्छा जैसे मेरे मायके में उसने सबको बांध के रखा है सबको प्यार करती वैसे ही वो वहाँ भी उसको प्यार मिले और प्यार करेगी इसमें कोई डाउट नहीं किया उस परिवार में
हम लोगों से ज़्यादा चाही जाएगी। जिस दिन हम केया को देखने गए थे उनकी ससुराल में, मतलब ससुराल पक्ष में सबसे पहली बार केया की शादी के बारे में बात करने गए, तो उस बारे में केया को लगा कि शायद हम लोग हाँ नहीं करेंगे, तो वो रोती हुई अपनी माँ के पास नहीं आई थी, वो अपनी सास के पास आई थी। ओके। तो ये प्रूव करता है कि वो अपनी उस परिवार में उसकी जगह अभी से बनी। उसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं और बस इसी के साथ केया तो बहुत अच्छी है मेरे लिए, सबके लिए, घर में सबके लिए बहुत अच्छी लड़की है। केया की शादी हो रही है तो उसको जो है बहुत बहुत बधाई। केया जब पैदा हुई थी तो मैं पांडुना गई थी, तो मेरे गोद में पहले आई थी, सबसे पहले मेरी गोद में आई थी। बहुत लाडली पहली नातिन थी हमारी। एक्चुअली किया हमारे बचपन से ही हम लोग के साथ छोटी सी थी, जब उसको बड़ा होते हुए देखा मैंने उसको कैसे बड़ी हुई, कैसे उसे डांस किया, कैसे आगे मुंबई गई, उसका सारा जीवन हमारे आंखों के सामने ही था। और अचानक एक सरप्राइज मिला कि शादी हो रही किया की, तो हमें लगा कि हमारी बड़ी हो गई है। तो इतना अच्छा फील कर रही हूँ ना, इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि मासी होने का एक अलग ही रुतबा है। बचपन से किया, लव यू बेटा, लव यू। तुम्हारा बचपन, तुम्हारा बड़ा होता हुआ सब आंखों के सामने आज भी है, और तुम्हारे लिए हमेशा खुशियों से भरा जीवन रहे, जैसे अभी होता है उससे भी और खुशियाँ मिले। लव यू बेटा। मैं किया की बुआ केया हुई तो मुझे लगा चलो मेरी बहनें नहीं थी तो चलो बहन मिली एक छोटी सी, लेकिन ज़्यादा हम लोग साथ में नहीं रह पाए क्योंकि केया काटोल में हुई थी और हम लोग यहीं अतर्रा में थे। लेकिन खुशी इतनी हुई कि बहुत ही ज़्यादा, चलो हमको मिला कोई साथ देखने वाला। मायके में कोई नहीं था, मैं ही अकेली थी। फिर केया जब आती थी तब बहुत अच्छा लगता था। बहुत लोग मुझे मुंबई में बोलते हैं कि यार तुम्हारे पेरेंट्स कितने कूल हैं, एक नया वर्ड है कूल है। तो मैं बस यही कहती हूँ, शायद मैंने कुछ तो किया होगा पैदा होने से पहले जो मुझे इतने कूल मम्मी पापा और भाई मिले हैं और मेरा पूरा परिवार मिला है। थैंक यू सो मच मम्मी पापा दादा, मेरी पूरी फैमिली। मैं किस किस के नाम लूँ आप सबको पता है, मैं सबको आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। बस एक अपने घर से एक दूसरे अपने घर जा रही हूँ। मम्मी पापा, मेरा भाई संजू, अनिल और सभी दोस्त पीछे बैठे, सभी पूरी फैमिली। मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पता चलेगा, लेकिन सब कहते हैं बेटा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब पता चलेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या पता चलेगा क्या नहीं। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू। मेरे माँ बाप और मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, उन सब का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, अच्छे वक्त पे, बुरे वक्त पे, हर वक्त पे। जब भी मैं उदास होता दोस्त आ जाते, जब भी मैं दुखी होता माँ बाप का सपोर्ट मिलता, और दो अच्छे भाई मिले जिन्होंने हर वक्त मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। ये कुरुक फैमिली में आकर चार चांद लगा दे, और उसके ऊपर ये 5वां चांद है जो हमारे घर में आ रहा है। और सबसे ज़्यादा और सबसे खूबसूरत तोहफा है मेरे लिए जावा ना मैं
आस इतनी सी